बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी डॉट। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी किस्म का अंडे का हलवा रेडी किया है। आप ये देखिए, आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपको सूजी का हलवा जो है वो डाल रही हूँ प्लेट में, लेकिन ये सूजी का हलवा नहीं है, ये अंडे का हलवा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरी रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा ताकि आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी आ सके। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो वैसे भी हलवे खाने का बहुत दिल चाहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसको हल्का सा गार्निश भी कर दूँगी साथ इसके ऑलमंड्स वगैरह के साथ। ये देखिए, और ये कितना ज़बरदस्त और कितना रिच है। आप ये देखिए कितना रिच ये रेडी हो गया। बच्चों के लिए बनाएं, बुज़ुर्गों के लिए बनाएं, बल्कि अपने लिए भी बनाएं। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडों का हलवा बनाने के लिए मैंने 6 अदद अंडे ले ली हैं और उसको मैं मिक्सी ब्लेंडर में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूंगी। दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप जो है वो खोया का डाल रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त का टेक्सचर आएगा और ये बहुत टेस्टी और यमी बनेगा। रेसिपी को फुल फॉलो करें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप जो है वो चीनी का। दो पिंच मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये इसको बहुत अच्छा कलर देगा और ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बस हल्का से डालेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैंने ब्लेंड कर लिए। अब सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए थे वो अच्छे से जो ब्लेंड होके ना यकजान हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब मैं इसमें 3/4 कप जो है घी का शामिल कर रही हूँ। घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब जैसे ही हल्का सा ही मेल्ट हो, हम साथ में इसके वो डाल देंगे जो हमने मिक्सचर रेडी किया दूध और अंडों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का हल्का जो है, आपने जो फ्लेम बिल्कुल वो स्लो रखनी है, वरना ये जो है स्क्रम्बल बन जाएंगे इसके। इसको हल्का हल्का ऐसे डालते जाएं। मिक्सचर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको हल्के हाथ से हिलाती जाऊंगी। आपने इसको मुसलसल इस तरह से हिलाते रहना, वरना इसके अंदर स्क्रैम्बल बन जाएंगे तो फिर वो मज़े का हलवा नहीं रहेगा। फ्लेम आप इसकी बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको बस मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि अंदर इसके अंदर जो है ना वो लम्स ना बने, जैसे वोंडा भुर्जी वगैरह में हम बनाते हैं तो बनते हैं। बस आपको थोड़ा सा इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। ज़ुबान बेशक चलती रहे लेकिन हाथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सब्र वाला काम है। तो आप मुसलसल इसको हिलाते जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये आहिस्ता आहिस्ता सा हो रहा है। सर्दियों का मौसम है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के दें। सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छी होती है, बहुत यमी होती है और यकीनन आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। मैं इसको हल्के हाथ से और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ ताकि ये मज़ेदार जो है हमारा हलवे का टेक्सचर दे, ना कि अंडा भुर्जी का टेक्सचर दे। तो इसलिए आपको सिर्फ हाथ चलाने हैं। अगर आपको ये बहुत मेहनत वाला काम लगता है तो फिर किसी बंदे को अपने साथ शामिल कर लें ताकि वो आपके साथ बातें करते रहें और आप अपना ये काम करते रहें। ये देखिए, बस इसको हल्के हाथ से हिलाते जाएं ताकि ये अंडे वाला जो है उसका टेक्सचर देने की बजाय हलवे का टेक्सचर दे। इसके अंदर मैंने जो खोया ऐड किया है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें खोया शामिल करेंगे तो यकीनन ये बहुत जमी और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो ट्राई कीजिएगा, जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वही टेक्सचर आपको मिलेगा। बस इस तरह से हल्का हल्का इसको हाथ से हिलाते जाएं।
ये सब आपके लिए मेहनत की जाती है, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक भी किया करें, इनको शेयर किया करें फ्रेंड फैमिली के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। हलवे को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ा सा जो है मुझे हैवी लग रहा है क्योंकि अब पकना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं इसी तरह से इसको चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ हमारा यमी अंडे का हलवा रेडी हो जाए। और आपको एक टिप देती जाती हूँ कि जब आप हलवे बनाएं, कोई भी हलवा हो, चाहे अंडे का हो, सूजी का हो, गाजर का हो, कोई भी हो, तो आप उसमें तेल का इस्तेमाल ना करें, आप उसमें घी का इस्तेमाल करें। अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप घी इस्तेमाल करें, तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, उससे जो है हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आज मेरी तरफ बारिश हो रही थी तो इसलिए बहुत दिल चाह रहा था कि कोई मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करूं, तो सोचा आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूं। अब मेरे साथ तो किचन में कोई है नहीं, इसलिए मैं आपसे बातें किए जा रही हूँ। तो इसको बस इस तरह से हिलाते जाएं तो ये ज़बरदस्त हलवे का टेक्सचर देगा। बहुत जब मेरी रेसिपी रेडी होती है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं कि इसमें कितने कम इंग्लिश यूज़ होते हैं। बाकी जो कुछ आलमंड्स वगैरह और कुछ नट्स वगैरह वो हम गार्निशिंग के टाइम में इसके ऊपर सर्व करेंगे। पहले जो है मैं डाल दूँगी, ये भी आप देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये हलवा रेडी होता है। मुसलसल इसको चमचे को आप चलाते रहें, लेकिन आप ये याद रखें कि जो फ्लेम है आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर आपकी फ्लेम तेज़ होगी तो ये अंडा बहुत जल्दी पक जाएगा, तो वो मज़े वाला जो हलवे का टेक्सचर है वो नहीं आएगा। इसके तो फिर वो अंडा भुर्जी वाला मोटे मोटे से लम्ब से बन जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगते, खाने में भी अच्छे नहीं लगते और दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साथ में इस रेसिपी के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नॉन स्टिक में जो है वो हलवा बड़े इजीली बन जाता है और ज़्यादा चिपकता भी नहीं है। बस आप रेसिपी को फुल फॉलो करें। धीमी आंच पे ये पका रही हूँ मैं इसको, धीमी आंच पे पक रहा है और बहुत ही यमी हलवा रेडी होने वाला है हमारा। इसमें मैंने जो फूड कलर ऐड किया उसे देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आया है माशाल्लाह से। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। वैसे आजकल तो अंडे भी बहुत महंगे हो गए हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी दोबारा लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और ऐसी वबा से महफूज रखें। और जो लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स आप बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पूरी की जाए और मैं अपने व्यूअर्स का नाम भी मेंशन करूँगी इंशाल्लाह। देखिए धीमी आंच पे पकाने का ये फ़ायदा कि देखिए इसके लम्स जो है वो मोटे वाले नहीं बनते, ये हल्का हल्का सा बनेगा। इसी तरह धीमी आंच पे आप इसको चलाते जाएं। सारा यहाँ पे जो है ना सब्र करने वाला काम है, सब्र करके और हल्के हाथ से आप बस इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएं ताकि मज़ेदार सा अंडे का हलवा रेडी हो जाए। हलवे को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट होने वाले हैं और आप ये देखें ये बहुत है गाढ़ा हो गया, ये देखिए आप पहले से। अब मैं उसको मुसलसल जो है मैं चमचा के साथ इसको हिला रही हूँ ताकि ये नीचे भी ना लगे और वो हमारे लम्स भी ना बने। बहुत मज़ेदार जो हलवे का टेक्सचर होता है वैसे ही सेम ये हमें रेडी मिले, इसलिए ये देखिए आप ये हैवी होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी ये इसके अंदर दूध है। ये भी इसको पकाएंगे, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं इस हलवे को रेडी करने में। तो बस थोड़ा सा सब्र के साथ इसको आप चलाते रहें इस तरह से। फ्लेम आपने जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है।
बस इसको ऐसे हल्के हाथ के साथ आप मिक्स करते रहें बस। तो व्यूज़ देखिए, मुझे इसको पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये हलवे की शेप में आ रहा है, लेकिन इसका जो दूध है वो अभी खुश्क करना बाकी है। बस आप इसी तरह इसको चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर वो जो बड़े बड़े लम्स ना अंडे के बने, ये हलवा ही बने, अंडे की भुर्जी ना बने। इसलिए आपको अपने हाथों को रोकना नहीं है, इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है। चलें, जब पकेगा तब आप 2-3 चमचे ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन मेहनत पूरी कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। और आप भी मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई जो है स्टेप है वो मिस ना हो और आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। ठीक है, आप देखें, मैं मुसलसल इसको इस तरह से चम्मच के साथ और थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह से इसको मैश भी करते रहें ताकि जो लम्स बड़े होने वाले बड़े बन रहे लम्स वो बिल्कुल मैश हो जाए साथ में और बिल्कुल ये हलवे का टेक्सचर दे। तो व्यूज़ आप देख लें, हमारा अंडे का हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो दूध था वो खुश्क हो गया। ये आप देखें नीचे से मैंने इसको बहुत ही एहतियात के साथ रेडी किया है। अब ये देखिए, मैं इस तरह इसको साथ साथ मैश करती रही हूँ ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और कितना मज़ेदार दानेदार हमारा अंडे का हलवा रेडी हो गया। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना इलायची का पाउडर। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा दानेदार अंडे का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़े से जो है आलमंड्स वगैरह ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास, मैं इसमें कुछ पिस्ते और बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप किशमिश वगैरह और गरी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और हमारा मज़ेदार दानेदार, आप ये देखिए कितना दानेदार बना है। ये हमारा स्क्रैम्बल नहीं बने बिल्कुल भी, देखिए ये सूजी की तरह दानेदार हमारा अंडे का हलवा रेडी हो गया। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने इसको बहुत ही एहतियात के साथ और सब्र के साथ इसको पकाया है और मुसलसल धीमी आंच पे इसको चम्मच से हिलाते रहें, वरना ये अगर आप ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर आपका जो अंडे का हलवा है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। अब ये देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी जो दूध डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये खाली हो गया बिल्कुल। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूज़ देखिए, इसको मैंने डिश आउट कर लिया और इसको मैंने आलमंड्स और कुछ नट्स के साथ डेकोरेट भी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी तक, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।